हे बच्चा पार्टी मजा माँ कैसी हूँ। हम सेकंड लेक्चर चलने वाले हैं मोशन स्ट्रेट लाइन का, जो कि बहुत मस्त लेक्चर होने वाला है। आज मेनली बात करेंगे एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। स्ट्रिक हो गई है 14, तो डाउट्स आज बहुत सारे आएंगे, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर काफी हद तक थियरी बेस्ड था। आज का लेक्चर बहुत हद तक न्यूमेरिकल बैक्स बेस्ड है। भर भर के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे। आई विल सजेस्ट आप डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन रिवाइज कर लो एक बार जाकर बेसिक मैथ्स में से। दिस इज अ रिक्वायरमेंट। इस लेक्चर के लिए रिक्वायर्ड है कि आप बेसिक मैथ्स में जाइए और वहां से कैलकुलस, बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक बार पढ़ के आ जाइए, ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दिस इज बेस रिक्वायर्ड, वरना ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट इज अ मैंडेटरी, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगी क्लास। पूरा लेक्चर इस पे बेस्ड रहेगा, बहुत सारे सवाल करेंगे, मजा भी आएगा, पर ये पढ़ के आना जरूरी है, ठीक है। और ये तो गंदा कलर हो गया, लेट्स चेंज द कलर। आप रखिए ये वाला कलर, ठीक है। ब्लू ज़्यादा अच्छा लगेगा क्या? लेट्स ट्राई ब्लू। ब्लू चाहिए था। पढ़ के आ जाना, ये जो भी है रंग बिरंगा सा। चलिए चालू करते हैं। तो हमारा संतरा है, संतरा चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से शुरुआत करेंगे। तो हमने वेक्टर्स में पढ़ा था चेंज मतलब क्या होता है वेक्टर्स में। ए वेक्टर और बी वेक्टर था, याद करो। तो ये बी से ए की तरफ जो आता है इसको बोलते हैं ए माइनस बी या डिफरेंस। ये है डिफरेंस या चेंज, यही है चेंज। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसी को चेंज इन वेक्टर बोलते हैं। तो डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं? हमेशा सिंपल तरीका होता है, रिजल्टेंट तो बीच से निकल जाता है। डिफरेंस हमेशा एक की टेल से दूसरे की सर की तरफ जाते हैं, हेड वाला माइनस टेल वाला। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। दुनिया के कोई भी दो वेक्टर का डिफरेंस ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक वेक्टर है, लेट्स से यहाँ पर v, और यहाँ पर भी है कोई वेक्टर v, सेम सेम मैग्नीट्यूड। इसमें से मैंने डिफरेंस निकाला डेल्टा v, तो डिफरेंस आ जाएगा ये चेंज है डिफरेंस। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? v√2, पाइथागोरस डायरेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड, बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है, ठीक है। ऐसे आप इजीली चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जनरली इसको v से लिखते हैं, इसको u से लिखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, v माइनस यू। जब भी ये साइन आता है ना डेल्टा, मतलब कुछ माइनस करने वाले हैं हम। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन पैसा, फाइनल पैसा माइनस इनिशियल पैसा। चेंज इन वजन, फाइनल वजन माइनस इनिशियल वजन। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पर याद रखना ये वेक्टर है ना। तो वेक्टर में 2D 3D में भी आगे जब हम मोशन प्लेन पढ़ेंगे तब भी ये चीज आएगी, तब ये थोड़ा सा 3D में घुस जाएगी चीजें यहाँ पे, ठीक है। 2D 3D में जाएगी, वेक्टर वाला माइनस होगा। चेंज इन वेलोसिटी इज वेक्टर वाला माइनस, ठीक है, याद रखना वेक्टर वाला माइनस है, ठीक है। तो एक से दूसरे की पूछ तक वाली बात। अब इसी को अपॉन में टाइम ले लेते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या डेल्टा v बाई टी। इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट मतलब होता है अपॉन में टाइम, रेट मतलब अपॉन में टाइम। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सिंपल, राइट, इजी इजी इजी, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। इट्स ऑल बेसिक्स, बेसिक 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 बेसिक्स, ठीक है। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी की बात करनी, हमने एक्सेलरेशन की बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट मोशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन। पहले एक सिंपल सा सवाल, अच्छा सवाल है, काफी डिफिकल्ट सवाल लिया है, बच्चे बच्चे वाला नहीं सवाल लिया मैंने, ठीक है। चलो नहीं, चलो ये वाला तो बच्चे वाला सवाल है, अगला थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लूंगा। एससीवी का क्वेश्चन है, अब मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 50, 90 डिग्री टर्न विदाउट चेंजिंग स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी बोला। तो पहले ऊपर जा रहा था 50 से नॉर्थ, अब टर्न ले लिया, चेंजिंग वेलोसिटी, लेफ्ट टर्न मतलब इस तरफ लेफ्ट टर्न ले लिया, नॉर्थ का लेफ्ट इधर 50 से चला गया। आपको मैंने सिखाया चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते बेटा, 2D वाला सवाल। ये होगा चेंज इन वेलोसिटी 50√2। डायरेक्शन क्या आएगा इसका? डायरेक्शन क्या है देखो इसका, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये आ रहा है इस तरफ साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में डायरेक्शन है 70 किलोमीटर पर आवर। 50√2 कैलकुलेट करो, अप्रोक्सीमेटली 70 आ जाता है। 50 इंटू रूट टू, 50 इंटू 1.414, तो 14 से 14 5 70 होता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 70 आ जाता है कैलकुलेशन पे।
पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है निकालना इसके लिए, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल सोवर क्वेश्चन, पर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि चेंज का एक्चुअल मतलब यहाँ समझ में आता है, क्योंकि वेक्टर है ये, तो 50 माइनस 50 जीरो नहीं हो जाएगा चेंज, है ना, वेक्टर वाला चेंज होगा कि 50 से जा रहा था 50 इधर आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, ये में से ये माइनस करा, एरो बना दिया। चेंज जब भी लेते हैं दो वेक्टर का, हमेशा एक से दूसरे की तरफ दोनों के हेड को ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ही हमेशा चेंज निकाला जाता है। डायरेक्शन कहाँ होता है, हेड उस तरफ जहां पे से सब फाइनल है, हेड फाइनल की तरफ और टेल इनिशियल की तरफ, इनिशियल फाइनल, हमेशा इस तरीके से चेंज निकलता है। एक थोड़ा टफ सवाल दे, लेट्स टॉक अबाउट ये तो बहुत फेमस सवाल है, एक टफ सवाल ले लेते हैं। लेट्स से कि अ बॉय मूविंग, लेट्स से with speed of 20 meter per second north, 30 meter per second north, turns for time t, turns and move east with 40 meter per second, ठीक है। कैलकुलेट for same time calculate 1 एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी थोड़ा अलग गेम है ना बेटा, ये एवरेज है, पहले 30 से चला टी टाइम तक नॉर्थ में, तो इधर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 30 टी वेलोसिटी इनटू टाइम, इधर डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में हो जाएगा 40 टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो आप, तो 30 40 का क्या जाएगा 50 टी, पाइथागोरस अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वेलोसिटी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, 50 टी अपॉन टाइम, इधर टी कितना हो जाएगा 2 टी, आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी, आ गई है, ठीक है। पर ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी आ गई। इसमें मैंने बोला निकालो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल थी ये फाइनल है, ये 30 है ये 40 है, ये ऐसा आ जाएगा, 30 40 का 50 ही बनेगा पाइथागोरस, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है, 30 40 का 50, तो आंसर आ जाएगा 50। डायरेक्शन क्या आएगा इसका बेटा, डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरफ बन रहा है ये 40, ओके। ये एंगल देखें, हमको पता है 30 40 में 30 के अपोजिट 37 डिग्री होता है, 40 से अपोजिट होता है 53 डिग्री, तो ये एंगल होगा 53 डिग्री पे, तो 50 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन क्या लोगे इसका, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट मत बोल देना, वो एग्जैक्ट 45 होता तो साउथ ईस्ट होता, इससे डायरेक्शन को नाम देना पड़ेगा, हम बोलेंगे 50 डिग्री 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 53 डिग्री ईस्ट की तरफ, ठीक है। इस 25 मीटर पर सेकंड का भी डायरेक्शन बताओ कितना होगा, तो ये 30 40 है, अगर ट्राइंगल बनाओ 30 का तो ये 37 डिग्री आ जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा 37 डिग्री, ये ईस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ हो गया, तो आपको ये डायरेक्शन इस तरीके से भी देना आना चाहिए, ठीक है। सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग है डायरेक्शन देना, देखो आपको चेंज और एवरेज का मतलब समझ में आया बेटा, दोनों में डिफरेंस होता है, चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से निकालते हैं, नॉर्मल वेक्टर का इसमें सम होता है, अपॉन में टाइम हो जाएगा, निकल आएगा चेंज, ठीक है, एवरेज निकल आएगा, ठीक है, 30 40 का एवरेज निकल कर आ गया, ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, 30 40 का क्योंकि वेक्टर सम जब ऐसे जाके सही गया तो नेट में डिस्प्लेसमेंट इधर ही 50 हुआ, बस टाइम टी टी 2 टी लग गया, चेंज निकालना मतलब एरो बना देना वेलोसिटी का, 30 40 का चेंज 50 हो गया। ये एंगल निकालना थोड़ा सा और सिखा देता हूं मैं आपको, 3D वाला 2D वाला, देखो बेटा जब भी यहां 45 डिग्री पे है तो आप डायरेक्ट बोल देते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
एग्जैक्ट बीच में 45 डिग्री होता है, एग्जैक्ट बीच में होते हैं ना ये वाले डायरेक्शन, जब सब एंगल 45 डिग्री वाले होते हैं। तो ये बोलना तो बड़ा आसान है, सब एंगल 45 डिग्री। तो ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये तो इजी है। अब इसके अलावा कुछ और एंगल हो तो कैसे देखते हैं उसको? नॉर्थ और ईस्ट में लेट से मैंने बोला ये एंगल इधर, लेट से मैंने बोला 52 डिग्री पे। अब इसको नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा इसको? 52 डिग्री। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या फिर ये एंगल निकालो, 90 में से माइनस करो, 90 माइनस 50, 40 माइनस 2, 38 डिग्री हो रहा है। तो इसी को आप बोल सकते हो 38 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये भी एंगल लिखने, एंगल देने का दिस इज वन ऑफ द वे जिसपे दिए जाते हैं। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड नो, ठीक है? क्योंकि अगेन दिस इज फॉर प्रो लेवल्स। 90% सवाल आपके इस गेम से हो जाएंगे। कोई तगड़ा सवाल फंसा दिया मैंने, जैसे ये अभी मैंने बताया था, सवाल ऐसा तगड़ा कि आप अटक जाओ इस सवाल में। सवाल में अटकाने वाला सवाल था, मैं इसमें इतना घुमा सकता हूँ सवाल में, इसकी कोई हद ही नहीं। तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई करिए, मजा आएगा। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर आगे। डिसेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है? बेसिकली दोनों टाइप के एक्सेलरेशन ही है। देखो सब कुछ होता है एक्सेलरेशन। अब देखो लेट अस से अज्यूम कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, ये हमने अज्यूम करा है। इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ही मान सकते हैं। जनरली एक्स एक्सिस के साइड ही चलते हैं हम, इधर पॉजिटिव अपोजिट नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, देखो अब अगर इस तरफ एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट इज ऑल ओके, इसको सिर्फ एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर इस तरफ एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। इसको हम लोग डिसेलरेशन भी बोल देते हैं, डिसेलरेशन। बस दैट्स इट, एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू डिसेलरेशन हो जाती है। डे टू डे लाइफ में हम कॉमनली सेम ही यूज करते हैं, पर अब इंपॉर्टेंट थिंग जो अब मैं बताने वाला हूं, रिटार्डेशन कुछ अलग ही चीज होती है बेटा, है ना? देखो रिटार्डेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। लेट से इधर ही है वेलोसिटी, इसमें अपोजिट है वेलोसिटी, इधर है वेलोसिटी, अपोजिट है वेलोसिटी। तो देखो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है, उस केस में इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। इसमें हमेशा स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड डिक्रीजेस। देखो बेटा क्या होगा, वेलोसिटी तो इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, इधर जा रहे हो सीधा ब्रेक मार दिया। तो इस बेसिकली जब भी ये अपोजिट होता है ना वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, मतलब आप ब्रेक मार रहे होते हो। तो इसमें क्या होगा? रिटार्डेशन। जब ये इसको रिटार्डेशन को देखो, डिसेलरेशन को वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता है, रिटार्डेशन बिना वेलोसिटी से आप नहीं बोल सकते किसी को। ठीक है, तो ये वाला भी रिटार्डेशन है। क्यों? क्योंकि ए पीछे है, वी आगे है। जब भी ए और वी उल्टे होते हैं तो रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन मतलब क्या? स्पीड डिक्रीजेस। ये दोनों में रिटार्डेशन नहीं है, फर्स्ट और लास्ट वाले केस में। तो डिसेलरेशन क्या है? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव, डिसेलरेशन। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव वगैरह कोई मैटर नहीं करता, अपोजिट होना चाहिए। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, वी पॉजिटिव हो तो भी रिटार्डेशन हो सकता है, या वाइस वर्सा, ए पॉजिटिव वी नेगेटिव तो भी, दोनों ए और वी अपोजिट होने चाहिए तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम लिखें इसी चीज को तो रिटार्डेशन में क्या होता है? ए डॉट वी इज लेस देन 0। मतलब जो ए डॉट वी, ए वी कॉस थीटा लेस देन 0 कब होगा? जब कॉस थीटा होगा नेगेटिव। कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है? व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। मतलब जब v ऐसा हो और a ऐसा हो, दोनों अपोजिट हो, 90 से ज्यादा हो, ऑब्ट्यूज हो। ये ऑफिशियल डेफिनेशन होती है रिटार्डेशन की, मैथमेटिकल ऑफिशियल डेफिनेशन, कि जब a डॉट वी लेस देन 0 होते हैं तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। मतलब बेसिकली a और v के बीच में एंगल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी एंगल हो सकता है a और v के बीच में। इधर चलो v और a ले लो, v और a ले लो, कोई सा भी एंगल हो सकता है। ठीक है, ये रिटार्डेशन नहीं होगा v और a, दिस इज नॉट अ रिटार्डेशन, नॉट रिटार्डिंग।
नॉट रिटार्डेशन। बात समझ में बेटा? एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए तो रिटार्डेशन। अब वो अपोजिट 180 डिग्री भी ऑब्ट्यूज ही होता है, ठीक है, तब ही रिटार्डेशन होता है। ये मैथमेटिकल टर्म हो गई रिटार्डेशन को समझाने के लिए, ठीक है। अब पता है रियल लाइफ में ना, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे रिटार्डेशन डिसेलरेशन दोनों को सेम सेम लेते ही चलते हैं, पर कभी स्पेसिफिकली किसी ने, अच्छे मास्टर ने, कोई अच्छा आदमी ने फंस के तुमसे सवाल पूछ लिया, तुम बहुत गंदा वाला अटकोगे, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे मोशन को ऑन बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन। तो 3 टाइप का मोशन होता है एक्सेलरेशन बेसिस। अगर एक्सेलरेशन होता है 0 तो वेलोसिटी क्या हो गई? डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तो वेलोसिटी क्या रही? सेम रही। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यहां सब कुछ यूनिफॉर्म हुआ, ठीक है। वेलोसिटी सेम रही, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी सेम, यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल सी बात, ठीक है। अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो जाए, एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट हो जाए, तो इसको हम लोग, वो इसमें v चेंज होगी, v चेंजेस, पर चेंज जो है वो यूनिफॉर्म है, सेम रेट पे बढ़ रही है। तो a इस कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें हमारी इक्वेशंस वैलिड हो जाती है, पढ़ते ना, हम आगे पढ़ेंगे v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर, जो फर्स्ट ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी हम पढ़ेंगे सब a कांस्टेंट पे लगती है, सब a कांस्टेंट पे लगती है, ठीक है। ये सारी इक्वेशन a बराबर कांस्टेंट पे लगती है, ठीक है। और अगर a इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, 0 भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, इसको बोलते हैं, a को जैसे दे रखा है 4t² प्लस 5t, ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कैलकुलस, कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है हमको, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस 3 टाइप से डिवाइड होते हैं। हमने ये फर्स्ट क्लास में करते यूनिफॉर्म मोशन या एवरेज एवरेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें कहीं एक्सेलरेशन की कोई बातें नहीं होती है, वो वहां पर फर्स्ट पार्ट हो गया। आज हम लोग करेंगे, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले जो सवाल होते हैं इनको हम आज डील करेंगे। और फिर इसके बाद बच्चे में 3 दिन हम पूरा पढ़ने वाले हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसकी बात है, क्योंकि काफी डेप्थ में उसमें घुस के जाना पड़ेगा अपने को, काफी डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट। इट्स नॉट सिंपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उसी से आते हैं ना। चलिए, इसका तो ये दोनों फर्जी, इनसे भी सवाल आते हैं, इसके भी सवाल मैंने कल दिखाए थे, आज भी भर भर के PYQ SCV के क्वेश्चन सब दिखाने वाला हूँ मैं क्लास में, एग्जाम्पल हम सब डील करने वाले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, एक कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म तो ये सभी हैं, ये यूनिफॉर्म है, बाकी एक्सेलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया है, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, दीज आर बोथ नॉन यूनिफॉर्म, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों में ही मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। मोशन यूनिफॉर्म होता है जब एक्सेलरेशन 0 होता है, इसमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म मतलब सेम, और मोशन जनरली वेलोसिटी के लिए बोलते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम वेलोसिटी, इनमें तो वेलोसिटी बदलेगी, तो यह है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉट सेम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। यह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन सेम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को घबराना मत, यूनिफॉर्म मतलब सेम होता है, ठीक है। और जनरली मोशन 99% वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो हमारा संतरा जो है, संतरा पढ़ रहा है अब कैलकुलस, हा dy/dx, मजा आ गया, बिल्ला पढ़ेगा चलो लेट्स स्टार्ट, चालू करेंगे डिफरेंशिएशन से। अब यहां पे डिफरेंशिएशन का प्रीवियस नॉलेज बहुत काम आएगा,
हमने डिफरेंशिएशन काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा हमको डिफरेंशिएशन। हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था फटाफट से देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन दोनों लगेंगे यहाँ पे। हमने पढ़ा था x की पावर n को जब डिफरेंशिएट करते हैं, पहला यही पढ़ा था, n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है, dx बाई dx कर देते हैं, हो जाता है 1। ठीक है, अगर कोई भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, सिर्फ कांस्टेंट आगे पीछे कुछ भी नहीं तो जीरो हो जाता है। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई होगा तो बाहर आ जाएगा फिर जीरो का। डी ऑफ रूट एक्स करते हैं तो वो हो जाता है 1/2 रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कर देते हैं 1/x, तो होता है -1/x²। सिंपल सुपर चीजें देखो, इजी सी चीजें, टफ नहीं, आसान है, आराम से देखो। हमें सब फॉर्मूला कर रहे हैं। डी ऑफ साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। वहीं पे डी बाई डी एक्स अगर मैं कर दूंगा किसका, साइन ऑफ कुछ भी अल्फा एक्स, तो अल्फा एक बाहर आ जाता है, कॉस अल्फा एक्स वैसा ही रहता है, चेन रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने कर दिया लेट से कॉस अल्फा एक्स, तो माइनस अल्फा साइन अल्फा एक्स, साइन अल्फा एक्स तो होगा ही सही, माइनस अल्फा जो भी एक्स्ट्रा होता है बाहर आ जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स करते हैं, ई की पावर एक्स ही रहता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर क्या कर दिया मैंने, लेट से ई की पावर अल्फा एक्स कर दिया, तो अल्फा एक बाहर, ई की पावर अल्फा एक्स बच जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स अगर करते हैं तो वो हो जाता है 1/x, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन ऑफ अल्फा एक्स करते हैं तो भी वो 1/x रहता है। लॉन के अंदर अल्फा अल्फा मैटर नहीं करता, कट जाएगा वो, अल्फा एक्स ऊपर भी अल्फा अल्फा सब कट पड़ जाता है, तो 1/x रह जाता है। तो ये हमने बेसिक्स पढ़े थे डिफरेंशिएशन में, जो यहाँ हम सब डायरेक्टली यूज करेंगे। दिस विल ऑल बी यूज डायरेक्टली। नहीं आता तो आप बेसिक मैथ्स एक बार देख कर आइए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। बेसिक मैथ्स का एक लेक्चर देख लोगे, एक दो लेक्चर, तो तुम्हारे को पूरे लाइफ टाइम का काम हो जाएगा। हर चैप्टर वरना ये तुम्हें प्रॉब्लम देंगे, तो पर्सनली सजेस्ट कि आप इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इन सब के ऊपर सवाल अच्छे खासे सवाल बनते हैं, मजा भी आता है सवाल करने में, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैंने करा 1/ax+b, मैंने सिखाया था ये डिफरेंशिएट करता है डी बाई डी एक्स, तो -1/ax+b का स्क्वायर, जैसे 1/x का था, और साथ में लेकिन a एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। आया बेटा, डी बाई डी एक्स अगर मैं करूं रूट में bx+c का, तो 1/2 रूट में bx+c, और ऊपर एक b भी मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा x में वो मल्टीप्लाई होता है हमेशा। तो दिस इज हाउ यू डू द डिफरेंशिएशन। हमने काफी डिटेल में पढ़ा ये सारी चीजें, बहुत सारे सवाल भी करें इसके ऊपर, ये सब यहाँ पे आज के चैप्टर में काम आएगा, काफी ज्यादा काम आएगा। ठीक है, लेट्स गो। टाइप 1 क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। देखो बेटा, 3 टाइप के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आते हैं। पहले एकदम डायरेक्ट सवाल आते हैं। डायरेक्ट सवाल कैसे हो जाएगा बेटा, देखो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। डायरेक्ट सवाल है ना। वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। या फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करा x को, तो d2x बाई dt2 भी लिख देते हैं। डबल डिफरेंशिएट करा फिर डिफरेंशिएट करा, तो बेसिकली यही चीज है जो इस डायरेक्ट सवालों में डायरेक्ट काम आती है। डायरेक्ट सवाल पूछेंगे डिफरेंशिएशन वाले। फर्स्ट टाइप के सवाल वार्म अप के लिए सबसे सिंपल सवाल, डायरेक्ट डायरेक्ट वाले। लेट्स गो, रेडी हो, ओके लेट्स गो। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन x बराबर at प्लस bt स्क्वायर। अच्छा सवाल है, वेयर a 15 है और b 3 है। x बराबर 15t प्लस 3t स्क्वायर, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। अब इन्होंने क्या वेलोसिटी पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt करोगे आप, डिफरेंशिएट करो, 15t का 15 बचेगा, t का तो 1 हो जाएगा, 3, और हमेशा जब भी इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है, 3 2 ज़ा 6, और पावर एक से कम हो जाती है 60। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ गया, 15 प्लस 60। कब निकालना है, t बराबर 3 सेकेंड्स पे। v बराबर 15 प्लस 6 इंटू 3, 15 प्लस 18, ठीक है, 8 ना 3 33।
क्या आ जाएगा 33, वी आ गया 33। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इजी इजी। आगे देखें, पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा x बराबर यू टी माइनस टू और ए टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। एससीवी ऑब्जेक्टिव टू, अच्छा सवाल है। इन सब में से बताओ क्या क्या सही है। लेट्स गो, पॉज करो, ट्राई करो अपने आप खुद भी। डिफरेंशिएशन देखो, u ए कांस्टेंट है, सिर्फ t वेरिएबल है, ठीक है। तो x बराबर, मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ चाहो तो, है ना, u t माइनस टू प्लस ए टी माइनस टू का स्क्वायर। सबसे इजीएस्ट एक छोटी पावर है, मल्टीप्लाई कर दो, यू टी माइनस टू यू प्लस ए इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, स्क्वायर खोल दिया, यू टी माइनस टू यू प्लस ए टी स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फोर ए टी, ये होगा x, वेलोसिटी dx बाई डी टी। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट होके क्या बचेगा, u 0, ए टी स्क्वायर का क्या बचेगा 280, 280 बचा देखो, और 4a का 0 कांस्टेंट है, माइनस 480 का माइनस 4a बचेगा। तो जिनमें टी टी है उनमें सिर्फ क्या बचा, कांस्टेंट बच गया, टी का तो 1 हो जाता है, और ए टी स्क्वायर का 280 हो गया। इसको फिर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालें डीवी बाई डी टी। अब ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी कांस्टेंट u और 4a 0 हो गया, कांस्टेंट है, 280 का डिफरेंशिएशन क्या बच जाएगा, 2a आ जाएगा बस। ये अलग अलग लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना बेटा, ये सिंपल सा सवाल था। इनिशियल वेलोसिटी इज u, इनिशियल मतलब जब t को 0 रख दो, ये कोड वर्ड होता है बेटा, जब भी कभी भी शब्द लिखा हो इनिशियल, इसका मतलब होता है उस चीज को 0 रख दो, उसका मतलब होता है टाइम को 0 रख दो। इनिशियल होता है जब टाइम 0 होता है, फिजिक्स की सिंपल सिंपल लैंग्वेज है, सीख जाओगे। तो यहाँ पे टी को 0 को, ये u माइनस 4a आ रहा है, तो ये गलत है। इनिशियल एक्सेलरेशन a नहीं 2a आ रहा है, गलत है। थर्ड सही है, एक्सेलरेशन फाइनल, इनिशियल क्या हमेशा ही 2a आ गया है। तो t बराबर 0 पे ओरिजिन पे है क्या, नहीं है, t 0 कर दोगे तो भी कुछ बच जाएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट से ना ये बचे रह जाएंगे। तो एक ही सही है, थर्ड वाला इसमें बस। अच्छे सवाल है बेटा। अगला सवाल देखिए, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r बराबर 4t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। लेट्स गो, देखते हैं। r है 4t, मैं हमेशा बोलता हूं बेटर होता है हमेशा x y z को अलग अलग कर लो, है ना, तीनों डायरेक्शन को सेपरेट रखेंगे अपन। तीनों में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, x में y में z में, 4t 2t स्क्वायर और माइनस 5 i j के। चलिए वेलोसिटी निकालेंगे dr बाई डी टी से, 4t का 4, 2t स्क्वायर का 8t और माइनस 5 का 0 हो गया, ठीक है, वेलोसिटी आ गई है। t बराबर 1 सेकेंड पे, ये 4 रहेगा, 8 इंटू 1 ये 8 हो जाएगा, ये 0 रहेगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या है इस पे, t बराबर 1 पे 4i कैप प्लस 8j कैप, मैग्नीट्यूड निकाल लो मॉड v, 4 कॉमन ले लो, देखो 4 कॉमन ले लो, 1 और 2 बचेगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 रूट 5। ये तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में, ये रूट 5 होगा, है ना, 4 रूट 5, ये सब रूट 5 है, ठीक है, दीज आर ऑल रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, 4 रूट 5 4 रूट 5 आएगा, है ना। एंगल पूछा है, एंगल कैसे देते हैं, टेन अल्फा y अपॉन में x वाला 8 अपॉन में 4, काटो 2 आ गया, टेन अल्फा आ गया 2, एक भी सही नहीं, चारों ही गलत है तो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी t बराबर 1, फिर से देख लेता हूँ मैं, कोई सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, ये 2 2 सा 4t होगा, माय मिस्टेक, मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने गलती करी है, 4t होगा ये,
सॉरी, सही था, सब कुछ सही था, मेरी गलती थी। सॉरी, 4i प्लस 4j, टी बराबर 1 रखोगे तो ये 4 आ जाएगा ना। अब मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका, 4√2। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4√2। क्लियर है बात? मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, 4√2। सिंपल एज दैट। डायरेक्शन 4 बराबर है एक्स और वाई में, इधर भी 4 इधर भी 4 बराबर है, तो बीच 45 डिग्री पे ही निकलना चाहिए। 4√2 45 डिग्री पे। या सिंपल कुछ प्रॉब्लम हो तो टेन अल्फा निकाल दिया करो y अपॉन में x से। y में 4 है, x में 4 है, 4 4 1 10 1 होता है 45 डिग्री पे। देयर आर लॉट्स ऑफ अप्रोचेस करने की चीजें, बस हाँ रुकना नहीं है। डायरेक्ट सवाल है, सबसे सिंपलेस्ट सवाल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने वो चिंदी सवाल रखे नहीं बिल्कुल भी, है ना, कि t² प्लस t प्लस 4 डिफरेंशिएट करके बताओ क्या होगा, बहुत कर लिया हमने ऐसे सिंपल सिंपल सवाल, है ना। वो बेसिक मैथ्स में बहुत हो गए, मत जाओ उसमें डायरेक्ट। अब थोड़ा बेसिक का भी लेवल थोड़ा ऊपर होना चाहिए ना। तो वी आर डूइंग गुड क्वेश्चंस। 2023 में आया था, तो यू कैन अप्रोच सी की नीट का लेवल इस लेवल के सवालों पे जा रहा है। नीट अच्छे सवाल पूछ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मुझे लगता है और अच्छे सवाल पूछेगा। सेकेंड टाइप है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें कान घुमा के पकड़ा जाता है, डायरेक्ट नहीं पकड़ते, ऐसे गोल घुमा के ऐसे कान पकड़ लेते हैं। बेसिकली इसमें कंडीशन दी जाती है, हमेशा क्या होता है, कंडीशन दी जाती है। जैसे मैंने किसी लड़की को बोला यार आई लव यू, मुझसे शादी कर लो, तो लड़की 3 रिप्लाई कर सकती है। पहला तो बोला यार मैं कल शादी कर लेती हूँ, ये डायरेक्ट सवाल हो गया। दूसरा कंडीशन दे देगी, मैं तब शादी करूंगी जब तेरे पास गाड़ी होगी। तो अब जब गाड़ी अगर 4 साल मिली तो 4 साल बाद होगी, तब तक किसी और से भाग जाएगी, पता नहीं मेरे को, जो भी हो सकता है, लाइफ इट हैपेंस, ठीक है। या मैं तब करूंगी जब करूंगी जब मेरी जॉब लग जाएगी, तो वो उसके ऊपर है, वो कभी नौकरी नहीं करेगी, तेरी शक्ल इतनी गंदी, इसको करनी नहीं चाहती, मतलब डिपेंड करता है ना। कंडीशन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट टाइम देते हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है इनडायरेक्ट। और थर्ड होता है टाइमलेस, छी करनी ही नहीं मेरे को, ऐसे डायरेक्ट भगा देगी वो। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनडायरेक्ट। इनमें अलग अलग कंडीशंस होती है, ठीक है। ऐसे मैंने बोला है व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 है, ठीक है। या मैंने बोला कि y इज मैक्सिमम, मैक्सिमम पे हमने पढ़ा मैक्सिमम मिनिमम है, मैक्सिमम या मिनिमम ऐसी कोई कंडीशन होती है, मिनिमम। इसका मतलब होता है dy बाई डी टी 0। इसे मैंने बोला व्हेन पोजीशन इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम, मतलब dx बाई डी टी मतलब वेलोसिटी 0। इनडायरेक्ट देने का तरीका होता है, मैंने बोला वेलोसिटी इज मैक्सिमम, इन इज मैक्सिमम, जो मैक्सिमम होता है उसका डिफरेंशिएशन 0, dv बाई डी टी 0 या एक्सेलरेशन 0 कर देंगे। मैंने बोला एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, तो डी ए बाई डी टी 0 कर देंगे। इसको कुछ नाम नहीं है, ठीक है, कोई नाम नहीं है इस चीज का। आपके सिलेबस में से तो जर्क बोलते हैं इसको, पर आपके सिलेबस में कोई नाम नहीं है। यह शब्द है इनिशियल, जब भी शब्द है इनिशियल मतलब t0, इनिशियल मतलब टाइम 0। तो ये सब कोड वर्ड्स होते हैं, इन सबका इस्तेमाल होगा, ठीक है, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सेलरेशन 0, डिस्प्लेसमेंट 0, कुछ भी कोड वर्ड दे सकते हैं, वेलोसिटी इज 5, कुछ भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट आपसे टाइम निकलवाएंगे, कोई भी कंडीशन देके आपसे टाइम निकलवाएंगे, देन आपको टाइम निकालकर सॉल्व करना रहेगा। एक बार टाइम निकल गया तो फिर तो टाइप 1 क्वेश्चन बन जाता है, जो हमारे पहले सवाल थे। टाइम निकल गया तो फिर आप जैसे पहले के सवाल कर रहे हैं वैसे सेम वे में इसको भी अप्रोच कर लेंगे। लेट्स गो। सवाल स्टार्टिंग ही बहुत टफ से कर दी मैंने, थोड़ा इसको बाद में लाते हैं, पहले सिंपल वाले लेते हैं, इसको लास्ट में ले जाता हूँ मैं, ना भी रो दोगे तुम, सर ये क्या करवा दिया आपने, सरगंदे आदमी हूँ। अब देखो इधर, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाय v इज इक्वल टू ये, ठीक है। एट व्हाट टाइम इज इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब dv बाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन दे दी। चलिए लिखें, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 3 60 माइनस 2t²। एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी
तो 6 माइनस 4t, ये जब कंडीशन में इसको 0 बोला है, 6 बराबर 4t, t बराबर 6/4, 3/2। टाइम क्या आ गया बेटा? 3/2 आ गया, टाइम आ गया 3/2। सिंपल है। ये टाइम नहीं पूछा, इस टाइम पे वेलोसिटी पूछा है, तो पलट के वापस टाइम में डालो इसको। एट वो नहीं, यही पूछा है, टाइम ही पूछा, 3/2 आंसर आ गया 3/2। अगर पूछता है वेलोसिटी मैक्सिमम कितना है, तो इस टाइम को पलट के इसमें डाल देता, तो आंसर होता है 6 × 3/2 माइनस 2 इंटू 3/2, 3/2, 2 काटो, 2 से कटेगा 3, 9 माइनस 9/2 तो आ जाएगा 9 माइनस 4.5, 4.5 आ जाएगा वी मैक्स। अगर पूछता तो वो भी निकाल सकते थे, ये मैक्सिमम होगी वेलोसिटी इसमें। तो किसी को भी मैक्सिमम करना है तो कंडीशन क्या होती है, उसका डिफरेंशिएशन 0 कर दो। मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मैक्सिमम मतलब dv/dt 0, मतलब एक्सेलरेशन 0, तो इसमें एक्सेलरेशन को 0 रखो, सॉल्व करो, टाइम आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब बस अच्छा टाइम ही पूछा तो बता दो, नहीं तो पुट करके वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छे सवाल है, गुड गुड क्वेश्चन। किसी भी टाइम पे आपको लगे कि सर ये सवाल थोड़ा सा टफ हो गया, तो आप पॉज करके पीछे जाके फिर से देखो, ठीक है। परफेक्शन लो, एक एक सवाल में परफेक्शन, एक एक सवाल चुन चुन के लाया हूँ, ठीक है। हमारे पास कम टाइम है तो हम वो नहीं ले सकते लग्जरी के, सर 4-5 आसान सवाल कर लो बस सब वही खत्म हो, ना 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 ना, जो है यही है, सब इसमें ही निपटाओ, ठीक है। पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन OX एट टाइम t, डिस्टेंस x of the particle from origin is given by x is equal to 40 plus 12t minus t cube, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? कमिंग टू रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 40 का 0, 12t का 12 माइनस 3t²। ये कंडीशन है, इसको 0 रखो, 12 बराबर 3t², 3 से कटेगा 4, t² हो जाएगा 4, √2 आ जाएगा, t आ जाएगा 2, माइनस तो हो नहीं सकता, t आ जाएगा 2। ये टाइम नहीं पूछा, मीटर पूछा है, मतलब इस t को डाल दिया x में, x बराबर 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, 40 प्लस 24 माइनस 8, ये हो जाएगा 64 माइनस 8, कितना आ जाएगा 656। रेस्ट पे आने के पहले इतना चल जाएगा। सवाल सिंपल होते हैं, दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है भाई, इजी सवाल है। चलो सबको समझ में आया, इजी सी चीजें, टफ नहीं है, आराम से हो जानी चाहिए, ठीक है। लेट्स गो। Two cars P and Q starts from a point at the same time in straight line with their position represented by x ऐसे दिया है और x ऐसे दिया है। At what time do their cars have same velocity? वेलोसिटी निकाल लो, vp, डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा a प्लस 2bt, at का a बचा, t हट गया, और t² का 2t, b ऐसा करे, ऐसा रह गया। वेलोसिटी ऑफ q, डिफरेंशिएट करो f माइनस 2t। एट वॉट टाइम, कार्स की वेलोसिटी सेम है, दोनों बराबर कर दो। देखो 16 का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन था, पर इतना भी टफ नहीं था, सिर्फ दिखने में टफ था। 2bt बराबर f माइनस 2t, कंडीशन दे दी, बराबर कर दिया, कर दो बराबर। इसको उधर ले 2bt प्लस 2t, ए उधर ले जाओ, इस f माइनस है, t 2t कॉमन ले लो, b प्लस 1 f माइनस है, टाइम आ जाएगा f माइनस है अपॉन में 2b प्लस 1, सॉल्व हो गया। अगर और टफ करना था, अब पूछे थे इस टाइम पे x और q की पोजीशन बताओ, तो सवाल एक्चुअली बहुत टफ हो जाता। फिर ये t की वैल्यू आपको यहाँ पे और यहाँ पे डालनी पड़ती, टफ नहीं होता, लेंदी गिर जाता फिर सवाल। तो इसके पहले नॉर्मल वैल्यू डालो, फिर इसका स्क्वायर करके डालो, फिर काटा पेटी होगी, अच्छा खासा लेंदी जाएगा, एलसीएम में भी स्क्वायर होगा, तब तक सवाल और टफ हो जाता है सवाल। तो वैसे कर सकते हैं ऐसे चाहे तो, है ना, दैट कैन मेक इट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। करा नहीं, थोड़ा रहम खा गए आप पे 16 वाले बच्चों, ऐसे बहुत टफ पेपर था 16 का। चलिए अब
मोशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब बाय x बराबर x नॉट 1 माइनस ए की पावर के टी, ऐसा मोशन है। टाइम ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है ना, x नॉट 0, टाइम बराबर x नॉट की वैल्यू जो है मोर देन 0 है, k की वैल्यू इक्वल टू 0 है। बकवास है, छोड़ो। हाँ अभी ज्यादा देखो, विद व्हाट वेलोसिटी द पार्टिकल स्टार्ट, स्टार्ट कितनी वेलोसिटी से करता है, स्टार्ट इनिशियल t बराबर 0 पे वेलोसिटी पूछी है। तो पहले तो वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करो, x क्या दे रखा है, x नॉट माइनस एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में x नॉट को, ये के नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। t इक्वल टू 0 पे x नॉट ग्रेटर देन 0, के नॉट इक्वल टू 0, ऐसा बता रहे होगा कुछ। वेलोसिटी निकालो, dx बाई dt, कांस्टेंट का कट के 0 हो गया, माइनस एक्स नॉट ऐसा कैसा ही है, ई की पावर माइनस के टी का ई की पावर माइनस के टी रहेगा, एक माइनस के मल्टीप्लाई होगा नीचे, जो भी हमने आज ही सीखा कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ई की पावर माइनस के टी को। माइनस के टी तो होता ही है, एक माइनस के नीचे भी आ जाएगा जो टी के साथ में होता है। तो एक्स नॉट के ई की पावर माइनस के टी, माइनस माइनस दोनों का हट गया वेलोसिटी। कब निकालनी है, टी बराबर 0 पर रख दो, टी बराबर 0, v बराबर एक्स नॉट के ई की पावर 0, किसी की पावर 0 होता है 1, वेलोसिटी आ गई एक्स नॉट की। हाँ नाइस क्वेश्चन, अच्छे सवाल है बेटा, दमदार क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो, मजा आएगा आपको भी। दीज आर नॉट लाइक वो चुंदू पुंदू टाइप क्वेश्चन, सिंपल सिंपल कर लिया ना, वो बहुत सिंपल सिंपल कर लिए, अच्छे करो, ठीक है। इस बार यही लेवल हम लोग पूरा साल रखने वाले हैं ना, पूरे साल वाला क्या, 3 ही तो महीने हैं, 3 महीने भी नहीं है, 100 लेक्चर भी नहीं है अपने पास, वी हैव बहुत कम लेक्चर्स, ठीक है। तो उसमें अगेन मेरे लेक्चर डाटा पैक्ड रहेंगे बेटा, 2-2 घंटे के रेयर होंगे, 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत होगा, ठीक है। पर अगेन लेक्चर्स में क्वेश्चन की क्वालिटी इतनी मिलेगी कि आपको 2 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। द थिंग इज आई एम रियली मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, चुंदू बुंदू क्वेश्चंस में कम ला रहा हूँ, आई एम ट्राइंग कि आपका जितना हो सके इतना लेवल बढ़े। अगेन 2005 का दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो नीट में आज तक आया है। अगेन मैं बोलता हूँ अगर टॉप 20 क्वेश्चन डालूंगा तो इसको डालूंगा मैं। एक्स बराबर ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी। अब देखो ध्यान से देखना, वेलोसिटी निकालो, डिफरेंशिएट करो, ए माइनस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी, बी बीटा ई की पावर बीटा टी, जो अल्फा माइनस अल्फा और बीटा है वो दोनों नीचे आ गया। फिर डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन निकालो, डीवी बाई डी टी, ए माइनस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी, एक और माइनस अल्फा आ जाएगा डिफरेंशिएट किया तो इसको, बी बीटा ई की पावर बीटा टी, एक और बीटा नीचे आ जाएगा डिफरेंशिएट किया तो देखो जितनी बार करेंगे उतनी बार माइनस अल्फा एक गिरेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई की पावर बीटा टी। अब सवाल देखते हैं, सब अल्फा बीटा गामा ए बी सब पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, वेलोसिटी में बीटा आता है तो ये गलत हो गया। ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा बराबर बीटा नहीं होगा, करके देख लो, अल्फा बीटा बराबर करो, क्योंकि ये ए बी बराबर नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता, वरना ये माइनस प्लस 0 जाता, इसमें ए और बी अलग अलग कांस्टेंट है तो ये नहीं होगा 0। गो ऑन डिक्रीजिंग दैट, गो ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आएगा ये कौन बताता है, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन देखो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर में कुछ भी प्लस माइनस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हमेशा स्पीड बढ़ती जाएगी या वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी कभी कम नहीं हो सकती। वेलोसिटी के साथ क्या होगा ये एक्सेलरेशन डिसाइड करता है, एक्सेलरेशन बताता है वेलोसिटी में चेंज कैसा होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, किससे मालूम पड़ा बेटा, एक्सेलरेशन से मालूम पड़ा। अगर ना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसने करा है वही कर पाएगा, एग्जाम में लगभग सबने गलत करा होगा, ठीक है। तो 5 में टफ पेपर था, फिर एक 13-14 में थोड़े टफ पेपर आए थे, फिर उसके बाद 16 में काफी टफ पेपर आया था, फिर 2023 में भी थोड़ा एवरेज लेवल ऊपर हल्का सा थोड़ा सा ठीक हुआ था कुछ जगह पर, 2025 में तो उन्होंने फाड़ के रख दी, सबसे टफेस्ट पेपर दे दिया, ठीक है।
अब आपके साल देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। जब आप दोगे जस्ट अभी 2026 में, लेट्स सी क्या होगा इस बार। पर जो भी हो, अपने को लेवल ठीक ठाक रखना है, क्लास का लेवल यही रखेंगे तो मजा आएगा। अगला टाइप 3 टाइमलेस डिफरेंशिएशन। इसमें क्या कंसेप्ट यूज होगा, इसमें टाइम का ज़्यादा यूज नहीं होता, इसमें हम लोग अलग अलग दूसरे फॉर्मूलेस यूज करते हैं। जैसे कि देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, इसमें ऊपर नीचे dx मल्टीप्लाई कर देते हैं। dx बाई dt तो वेलोसिटी होता है, राइट, तो इसको v dv बाई dx लिख सकते हैं। तो टाइमलेस सवालों में इसका काफी इस्तेमाल होता है, a बराबर v dv बाई dx, इसका हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं इन टाइमलेस क्वेश्चंस। a बराबर v dv बाई dx का, इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, टाइमलेस क्वेश्चंस के अंदर। तो ये एक और एक्सेलरेशन का एक और नया फॉर्मूला होता है जिसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। अनएक्सपेक्टेड लेवल पे इसका इस्तेमाल होता है, a बराबर v dv बाई dx, क्योंकि इसमें टाइम की ज्यादा बातें नहीं होती, ठीक है, होती भी है तो इतनी खास नहीं होती है ना। तो a बराबर v dv बाई dx के ऊपर हम अब सवाल करते हैं। जैसे कि लेट्स से मैंने ये क्वेश्चन दे दिया इस तरीके का, या पहले मैं एक आध सिंपल क्वेश्चन खुद करके दिखाता हूँ इसका। थोड़ा सिंपल करो स्टार्टिंग में, फिर एक दो सिंपल का टफ पे चलते हैं। जैसे वेलोसिटी मैंने दे दिया, लेट्स से मैंने बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, टाइम की कोई बात ही नहीं करी। ओके, लेट्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो पहले तो निकालो dv बाई dx, क्या हो जाएगा 20x। एक्सेलरेशन होता है v इंटू dv बाई dx, v है 10x स्क्वायर, एक्सेलरेशन है 20x, तो जाएगा 200x का क्यूब। परफेक्टली नाइस, परफेक्टली गुड क्वेश्चन। देखो 200x क्यूब हाय बेटा, समझ में। एक और सवाल करके बताइए। v है लेट्स से 5x की पावर या 10x की पावर ले लो 5। एक्सेलरेशन पूछा है, dv बाई dx पहले निकालो, 5 10 ज़ा 50, x की पावर 4 a v dv बाई dx, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 500 x की पावर 4 और 5 x की पावर 9। दैट्स अ क्वेश्चन, सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है। तो इतना बहुत भयंकर टफ नहीं होते सवाल, आराम से अप्रोचेबल होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। हम डायरेक्ट अच्छे सवाल पे चलेंगे, ठीक है। लेट्स गो। v बराबर दे रखा है बीटा x की पावर -2n, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा है, v दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा है, सिंपल सवाल। आगे 15 में आया था सवाल, मैंने बोला 14 15 में बढ़िया, 13 14 15 बढ़िया सवाल आते थे उस टाइम पे। v बराबर बीटा x की पावर -2n, पहले निकालें dv बाई dx को, बीटा तो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की पावर -2n नीचे आ जाएगा, x की पावर में क्या बचेगा -2n -1, एक कम हो जाती है पावर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा v dv बाई dx। v क्या है बीटा x की पावर -2n इंटू dv बाई dx क्या है -2n बीटा x की पावर -2n -1, तो -2n बीटा स्क्वायर, ठीक है, -2n बीटा स्क्वायर, x की पावर -2n -1, पावर्स हमेशा ऐड हो जाती है सेम बेस पे, है ना। तो -2n -1, ये ऊपर की जो पावर है ये दोनों एक साथ निकल गई। एक्सप्रेशन आ जाएगा -2n बीटा स्क्वायर, x की पावर 2n 2n 4n -4n -1। नाइस क्वेश्चन। देखो सिंपल सा यही कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं, यही कंसेप्ट को एक्सटेंड करके मैंने वेरिएबल डाल के सवाल को टफ कर दिया। यहीं पे 3 या 4 होता तो सवाल फट से कर देते आप। एक और कॉम्पिटेटिव अप्रोच होती है सवाल करने की, एक कॉम्पिटेटिव अप्रोच होती है सवाल करने की, ठीक है। लेट अस से आपने बोल दिया यार मतलब सब आंसर सेम ही है ना। लेट से मैंने आपने मान लिया ओके n की वैल्यू आप ले लो -2, मान लो, अज्यूम कर लिया आपने।
तो v क्या आ जाएगा बीटा, और बीटा की वैल्यू मान लो 1, इसे भी सब में बीटा स्क्वायर ही हो रहा है, 1 ही होगा वो जो भी होगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 x की पावर 4 -2 4 हो गया, dv बाई डी हो जाएगा 4x का क्यूब, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4 x क्यूब x की पावर 7। चलो अब चेक करें किस में आ रहा है, देखो n है -2 -2 -2 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4, बीटा तो 1 है, x की पावर -4 एंड -1 -4 इंटू -2 -1 -4 -2 हो जाएगा 8 -1 7, सही आ गया, ये बैठ गया। या फिर -2 इंटू बीटा, n है ही नहीं, बीटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, x की पावर में कुछ भी होगा, ये तो नेगेटिव आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं, हमारा आंसर फाइनल पॉजिटिव है। यहाँ पर ये 4 हो गया, ये -2 एंड 4 हो गया, -2 4, बीटा स्क्वायर 1 हो गया, 1 1, e की पावर तो है ही नहीं, x की पावर है, गलत हो गया, e की पावर -2 एंड -1 कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 -1, तो 4 -1 हो जाएगा 3, तो ये x की पावर में 3 हो रहा है। इन दोनों में से हमने करके देख लिया, ये वाला सही है फर्स्ट वाला। दिस इज ऑल्सो अप्रोच, अब ये आप बैठ गए तो बैठ गया, ये हिट एंड ट्रायल वाला गेम है, वैल्यू पुट करके करना। जब बहुत टफ वेरिएबल नहीं पता तो आप वैल्यू डाल के ऑप्शन से मैच कर लेते हो, दैट इज अ वे ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। अगेन हर जगह लगे जरूरी नहीं है, चांसेस है ये बहुत कम जगह लगेगा, पर अगेन लग गया तो लग गया, जब कुछ नहीं आता करने को तो कुछ तो करना ही पड़ता है ना, तो ये कर दो, ठीक है। ओके, द इक्वेशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय इक्वेशन dv बाई dt है 6 - 3v, मतलब एक्सेलरेशन है, dv बाई dt मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन, ए दे दिया 6 - 3v, ठीक है। वेयर v इज द स्पीड, t इज द टाइम, एट रेस्ट है t बराबर 0 पर। बेटा ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा गलत आ गया, इंटीग्रेशन में करेंगे, इंटीग्रेशन भी सबसे लास्ट में करेंगे। चलिए डिफरेंशिएशन का टाइप 4 है, v बराबर a अंडर रूट बी एक्स टाइप, v बराबर a अंडर रूट बी एक्स प्लस सी टाइप क्वेश्चंस। अगेन इसको जब आप करोगे dv बाई डी निकालो, तो इसके लिए हो जाएगी a, ऐसा कैसे रहेगा, इसके लिए 1/2 रूट बी एक्स प्लस सी, और एक b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, a v dv बाई डी एक्स, ए अंडर रूट में बी एक्स प्लस सी डी बाई डी एक्स, ए बी 2 अंडर रूट में बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी बी एक्स से काटो, ए स्क्वायर बी वाला बाई 2। मैं बोलता हूं v बराबर बाहर वाला स्क्वायर इंटू अंदर वाला कौन सा, जो x के पास में है, x के पास वाला है ना, अपॉन में 2, बाहर वाला स्क्वायर इंटू अंदर वाला x के पास वाला अपॉन में 2, तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप निकल गया, ठीक है। लेट से बोला v बराबर 5 रूट x, डायरेक्ट एक्सप्रेशन पकड़ो, बाहर वाला 5 का स्क्वायर, अंदर वाला 1 x के पास में अपॉन में 2, 25/2 आपका एक्सेलरेशन आ गया। दिस इज डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज कर लीजिए आप इसको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं, ठीक है। v बराबर लेट से मैंने बोला अंडर रूट में डाल दिया मैंने 10 - 3x, एक्सेलरेशन, बाहर वाला कुछ क्या है 1 का स्क्वायर, अंदर वाला x के पास है -3 अपॉन में 2, -3/2 -1.5, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चंस, चटाक से सवाल होते हैं ये वाले, ठीक है बेटा। एक और कर लेते हैं बढ़िया सा, v दिया है मैंने 3 अंडर रूट में लेट से मैंने बोला 2x + 4 + 5, एक्सेलरेशन, बाहर वाले का स्क्वायर, x के पास वाला अंदर वाला 2 अपॉन में 2 2 कटेगा 9 आंसर। ये कांस्टेंट वाला जो 5 है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये कट पट जाता है आखिरी में। तो हमने डिराइव करा कैसे आता है ये, फट से अब इसको डायरेक्ट यूज करने लग गए हम। सबको क्लियर हो गया बेटा कि डायरेक्ट कैसे यूज करें, बाहर वाले का स्क्वायर अंदर x के बाजू वाला अपॉन में 2, ये सिर्फ ये स्पेशल केस है, ठीक है, ये स्पेशल केस है टाइमलेस का,
क्योंकि बहुत इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, दैट्स व्हाई इसको स्पेशल केस बोल दिया। देखिए v बराबर अंडर रूट में 180 माइनस 7x अंडर रूट में, ठीक है। द एक्सेलरेशन पूछा है, डायरेक्ट बताओ, फटाफट करो, 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। a बराबर बाहर वाला 1 इंटू अंडर वाला 180 नहीं, इसके पास वाला -7/2 -3.5, दिस इज द स्पीड। फटाक से सवाल होते भाई, फट से सवाल, फट से हो जाता है सवाल। बोलो बेटा, क्लियर है? इजी सवाल है, इजी झटाक से हो जाते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। v बराबर अल्फा रूट एक्स है, देन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। ऐसे थोड़ा लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। देखो v बराबर अल्फा रूट एक्स बोला है ना, ठीक है। थोड़ा लंबा खींचेगा ये सवाल, चलो देख लेते हैं। यार इंटीग्रेशन लग रहा है इसमें भी, इंटीग्रेशन अभी आगे करने वाले हैं तो उसमें भी इंटीग्रेशन लग रहा है। वेलोसिटी वेरीज विद टाइम विद पूछा ना, तो इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। आंसर तो t⁻1 आना चाहिए, पर क्या इंटीग्रेशन के बिना कर सकता हूँ मैं? वही सोचो, क्या कैन वी डू इट विदाउट इंटीग्रेशन? विदाउट इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। चलो उठाओ, आखिरी में डालो। ये तो कर लिया हमने, वैसे भी अब इंटीग्रेशन चालू ही करने वाले हैं। काफ़ी घिसेंगे इंटीग्रेशन में भी हम लोग, काफ़ी टाइप के सवाल करने वाले हैं, अच्छे अच्छे सवाल लाया हूँ मैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। अब 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक ले लो, टेक 5 मिनट ब्रेक, फिर इंटीग्रेशन चालू करते हैं फिर से। आई पर्सनली सजेस्ट सब लोग यहाँ 5-10 मिनट का ब्रेक लेने। आधा नहीं 5-6 क्वेश्चन ही करने हैं अपने को इंटीग्रेशन में, पर सब तगड़े तगड़े क्वेश्चन है ना। तो जस्ट एक 5-6 मिनट्स का ब्रेक ले लो एक बार, 10-15 मिनट, ताकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ जनरली नहीं पढ़ना चाहिए, पर हमारा तो टॉपिक एक साथ ही आएगा ना, तो हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते। तो टेक अ 5 मिनट ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक, थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता हल्का सा कर कर आओ, फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। छोटा सा ही है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो आप लोग भी, मैं भी ले रहा हूँ ब्रेक, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो मैं तो ब्रेक लेकर आ गया, मस्त खाना वाना खा लिया, 2 एप्पल 3 अमरूद बड़े बड़े खाए, मस्त पेट फुल भर गया मेरा, मजा आ गया। उसके बाद 2 गिलास गर्म पानी पिया, दम से फुल एनर्जी वापस रिटर्न। स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगेन बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता है कैसे होते हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं इंटीग्रेशन के। देखो मैं प्लस सी नहीं लिखने वाला हूँ फॉर्मूलाज में, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। एक्स की पावर है, या तो अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही रह जाता है। अगर x की पावर या t, लेट से सॉरी कांस्टेंट में dt है, इंटीग्रेशन में क्या होता है k के साथ में t भी आ जाता है। dt का इंटीग्रेशन, या सिंपल टर्म्स में देखो तो dt का इंटीग्रेशन टाइम हो जाता है, सिंपल। या कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, t ऐसा रह जाता है, ठीक है। बचा हुआ अगर कुछ भी t की पावर n dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होता है, t की पावर n+1 अपॉन में n+1 हो जाता है, यहाँ पावर ऐड हो जाती है। देखो प्लस सी में नहीं लिखूंगा क्योंकि सेंस नहीं बनता लिखने का, ठीक है, बहुत सारे सवाल उससे फंसेंगे नहीं अभी। साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन टी, ठीक है। साइन ऑफ अल्फा टी का माइनस कॉस अल्फा टी अपॉन में अल्फा। डिफरेंशिएशन में जो साथ में था वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कॉस अल्फा टी का क्या हो जाएगा बेटा, साइन अल्फा टी अपॉन में अल्फा, ठीक है। ओके लेट्स गो फॉर ई की पावर टी का इंटीग्रेशन। ई की पावर टी ही रहता है, पर अगर ई की पावर अल्फा टी को इंटीग्रेट करूंगा तो ई की पावर अल्फा टी अपॉन में अल्फा चला जाएगा, ठीक है। 1/x dt या 1/t dt का इंटीग्रेशन लॉन ऑफ टी होता है, 1 लेट से at+b का इंटीग्रेशन है लॉन ऑफ at+b अपॉन में a, अपॉन में a, ठीक है। a एक्स्ट्रा चला जाता है। तो अगेन सिंपल सिंपल चीजें जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली इंटीग्रेशन में, इन्हीं सब में अगर लिमिट्स लगा दूं मैं, ठीक है, इन सब में ही अगर मैंने लिमिट्स लगा दी तो लिमिट्स के साथ कैसे वेरी करती है चीजें, इन सब में ही अपन लिमिट्स लगा देंगे अभी। इन सब में लिमिट्स लगा दी मैंने लेटर से,
मैं लिमिट्स लगा देता हूँ इसमें, ए से बी सब में लगा देता हूँ, ए से बी लिमिट्स, ए से बी। तो एक बार 2 बार टी लिखेंगे, पहला माइनस दूसरा, इसमें लिमिट लगा दी ए से बी, के टी 2 बार लिखा, के कॉमन आ जाएगा, बी माइनस ए, इसमें ए से बी लिमिट लगा दी, n+1 कॉमन आ जाएगा, एक बार ऊपर वाला b की पावर n+1 माइनस ए की पावर में n+1, इसमें लिमिट लगा दी, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी। सर बी माइनस ए होता है ना बेटा, ये एक माइनस के कारण चेंज हो गया, कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस है तो साइन चेंज हो गया, साइन टी, वही इस लिमिट लगा हुआ ए से बी, तो ऊपर वाला साइन बी माइनस नीचे वाला साइन है, अगेन सेम ए से बी लिमिट लगा दो आप, तो अल्फा तो नीचे है ही सही, और कॉस का माइनस का यहाँ पे कॉस हो जाएगा ए अल्फा माइनस कॉस ऑफ बी अल्फा, ठीक है, माइनस है तो चेंज हो गया, बी माइनस ए की जगह ए माइनस बी चला गया, यहाँ अपॉन में अल्फा है, साइन अल्फा टी, तो साइन ऑफ बी अल्फा माइनस साइन ऑफ ए अल्फा, ठीक है, ई की पावर टी ए से बी क्या हो जाएगा, ये ई की पावर ए, अच्छा ई की पावर बी माइनस ए की पावर ए, ई की पावर अल्फा टी ए से बी अपॉन में अल्फा ई की पावर बी अल्फा माइनस ई की पावर ए अल्फा, लॉन ऑफ टी ए से बी, ये हो जाएगा लॉन ऑफ बी माइनस लॉन ऑफ ए, जो कि लॉन ऑफ बी बाय ए हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको मैं ए बी क्योंकि ऑलरेडी लिखा है तो मैं T1 T2 कर देता हूं, T1 से T2, T1 से T2, ये हो जाएगा 1/a, वैसा का ऐसा ही है, लॉन में a T2 प्लस बी अपॉन में a T1 प्लस बी, सिमिलर चीजें होती है, नॉट डिफिकल्ट, लिमिट्स लगानी आनी चाहिए। बताओ 2 बार ये लिखना है डिवीजन में, एक बार ऊपर फाइनल T2 नीचे अपॉन में इनिशियल वाला T1, तो यही चीजें आपको इंटीग्रेशन में बेसिक्स आना चाहिए, दिस इज ऑल द डायरेक्ट इंटीग्रेशन। जो अब ये आपको नहीं आता तो अगेन बेसिक मैथ जाइए, रिवाइज कर आइए, पहले भी बोला है बेसिक मैथ्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बेसिक मैथ्स अगर नहीं आएगा तो आप बहुत गंदे अटक जाओगे, कहीं जगहों पे लाइफ में अटक जाओगे बेसिक मैथ्स के बिना, और अच्छे खासे गंदे अटकोगे, क्योंकि बेसिक मैथ्स इज द कोर ऑफ एंटायर फिजिक्स। पहले भी बोला है, फिर बोल रहा हूं, हमेशा बोलते आ रहा हूं, नहीं सुनोगे तुम ही परेशान होगे, ठीक है। तुम 50 ड्रॉप ले लोगे, बेसिक मैथ्स नहीं आता, 55 वाला ड्रॉप की तैयारी करना, यकीन 100 पॉइंटों से कुछ ना होगा। तब भी बेसिक मैथ सीखो, फिर आगे बात करो, ठीक है। बेसिक मैथ सीख ले, वैसे एंड टाइम पे बैच लिया है, एंड टाइम चल रहा है, हालत खराब है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहा हूं फॉलो कर, सिलेक्शन ले, आगे बढ़, अगले साल मेरी गंदी शक्ल मत देखना, मैं तेरी गंदे कमेंट नहीं देखूंगा, फटाफट तक आगे बढ़ो, पढ़ना वढ़ना है नहीं, बकवास करो, ध्यान बेसिक मैथ रिवाइज करके आओ, ये सब बहुत ईजी चीज है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे, रिवीजन चल रहा है पूरा ये, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन का फर्स्ट टाइप है प्योर इंटीग्रेशन, सिर्फ इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। देखो हमने पढ़ा था एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आता है, वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करते हैं क्या आता है, एक्सेलरेशन। अब उल्टा होता है इंटीग्रेशन, जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, तो ये निकल कर आता है क्या बेटा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, वी हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन में चेंज निकल कर आता है, ए डी टी से वेलोसिटी नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा, क्यों, क्योंकि लिमिट लगती है ना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, वो सब एडजस्ट करता है, तो फॉर्मूला ऐसा बनता है, ठीक है। और वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा वी डी टी को, तो आएगा चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एक्स आएगा, चेंज इन पोजीशन, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं बेसिकली, या तो बोलो चेंज इन पोजीशन, या इसी को डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, एक ही बात है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी चेंज इन पोजीशन होता है ना, एक्स से जनरली पोजीशन देते हैं ना, तो dx by dt वेलोसिटी, dv by dt एक्सेलरेशन, उल्टा गए, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करा, ए डी टी चेंज इन वेलोसिटी आ गया, क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। याद रखना इंटीग्रेशन पे हमेशा फाइनल चेंज निकल कर आता है, हमेशा क्या निकल के आता है बेटा, चेंज निकल कर आता है इंटीग्रेशन पे,
एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी निकलता है, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन नहीं चेंज इन पोजीशन निकलती है, उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक थिंग्स है। ठीक है, लेट्स गो क्वेश्चन डायरेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम एज बीटी, तो ए बराबर बीटी है। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, यू इनिशियल वेलोसिटी दे दी यू वी नॉट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन टाइम टी विल बी। स्टार्टिंग करें, और स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो एक्स नॉट इनिशियल एक्स दे दिया 0। ठीक है, लेट्स गो। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, v माइनस यू आ जाएगा बी टी डी टी, v माइनस यू आ जाएगा b टी स्क्वायर बाय 2। वेलोसिटी क्या आ जाएगा, u की वैल्यू क्या है, v नॉट, प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन सिंपल t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2। अब पोजीशन जो होता है चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, वी क्या निकल के आया, वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2 इंटू डी टी, तो सिर्फ कांस्टेंट में टी आ जाएगा वी नॉट टी, और बी बाय 2 तो है ही सही, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 हो जाएगा, और पोजीशन इनिशियल 0 है तो एक्स ही रह गया बस, इन -0, स्टार्टिंग ओरिजिन से हुआ है ना 0 से, एक्स आ जाएगा वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाय 6। नाइस क्वेश्चन। इजी है, बताओ, बोलो बोलो। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ना बेटा सवाल, हो गया, बताओ बताओ बताओ, टफ तो नहीं लग रहा। फिर देखो एक्सेलरेशन क्या है, ए बराबर बी टी दे रखा है, लीनियरली विद टाइम एज बी टी, तो बता ए बराबर बी टी, एक्सेलरेशन बी टी, फर्स्ट थिंग एक्सेलरेशन दिया बी टी, बी टी हो गई भाई ठीक है, ए बराबर बी टी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन, इसको इंटीग्रेट करो एक्सेलरेशन को, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू आता है, यू उसने बोला है वी नॉट इनिशियल, लिख दिया वी नॉट, बी टी को इंटीग्रेट करा, बी ऐसा कैसे, टी का टी स्क्वायर बाय 2 आ गया, वी नॉट इधर लेगा, वी बराबर वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2। चेंज इन पोजीशन देते हैं वी डी टी से, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी यहां से कुछ, ठीक है, वी बी टी स्क्वायर बाय 2 डी टी, इंटीग्रेशन करना है इसका, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, वी नॉट डी टी, वी नॉट का इंटीग्रेशन वी नॉट टाइम, कॉन्स्टेंट में टाइम आ जाता है इंटीग्रेशन में, बी बाय 2 ऐसा कैसा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3 बाय 3, तो ये 2 3 6 हो गया यहाँ पे, एक्स इनिशियल पोजीशन ओरिजिन बोला है 0 है, तो इट इज वन ऑफ वेरी नाइस क्वेश्चंस, आई लाइक दिस क्वेश्चंस। 1995 में आया था, जिस साल मैं पैदा हुआ था उस साल ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अच्छा सवाल है, वन ऑफ द सिंपलर क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशंस। अच्छे अच्छे सवाल ही करेंगे। अगला सवाल ये एक और इजी है, फिर टफ आ जाएगा। पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है ये, ठीक है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड्स। चलो देखो 1 से 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स या डिस्प्लेसमेंट या जो भी बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, वी कितना है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी टी, तो ए टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी टी क्यूब बाय 3, सिंपल इंटीग्रेशन है ये तो। अब लिमिट डालनी है लेकिन टाइम की, 1 से 2 लिमिट डालना सिखाया, कैसे डालते हैं बेटा, तो a बाय 2 ऐसा ही रहेगा, इधर b बाय 3 ऐसा ही रहेगा, लिमिट डाल दो 1 से 2, तो पहले 2 आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर टी क्यूब में आ जाएगा 2 और 1, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 3a बाय 2 प्लस 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7b बाय 3। ये चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्टेंस मान लो इस केस में, और कुछ ऑप्शन नहीं, जो कि
बाई 3 आएगा ना यहाँ, 3/2 और 7b/3, सभी गलत थे, ठीक है। नाइस क्वेश्चन, फिर से देखो, बड़े सवाल है। इंटीग्रेट करा, ये इंटीग्रेशन तक आपने निकाल लिया, ये आपको आता है, टी का t²/2, t² का t³/3। अब बस लिमिट डालना सीखना है, 1 से 2 बोला है तो 1 से 2 बोला लिमिट, तो एक बार देखो a/2 और b/3 ऐसा ही रहेगा, t² में लिमिट आएगी, लिमिट हमेशा वेरिएबल में डलती है, तो 1 और 2, तो पहले 2 रखो -1 रखो, तो 2² -1², इधर 2 रखो -1 रखो, 2³ -1³, 2 का स्क्वायर 4 -1 3, 2 का क्यूब 8 -1 7। सवाल अच्छे हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिक्स क्वेश्चन, यहां पे देयर इज नो पैटर्न, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, जो दिमाग लगाए लगा लो, जैसे जो बने कर लो, जो दिखे दिखो, जो है करते रहो। ऐसे सवाल सिर्फ ऐसा ही है, प्रैक्टिस करो, कोई ऑप्शन नहीं है, 3-4 सवाल मैं इस टाइप के कराऊंगा, कोई पैटर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, हर सवाल अपने आप में यूनिक है। एग्जाम में क्लिक हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं होता इनमें। देयर ऑल क्वेश्चन जो रैंडम, मेरे साथ कोई संकी मास्टर बैठा होगा, उसने बैठ के बोला हाँ बच्चों की वाट लगाते हैं, कुछ नया टाइप का सवाल बनाते हैं, तो इनमें कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स गो, इसी सवाल तो एक तो चलो इजी है वाला। तो अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एन एक्सेलरेशन एफ बराबर ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन उन्होंने एफ से लिखा, पता नहीं क्यों, ठीक है, लिखा होगा इनकी मर्जी, ए से लिख लो, ए बराबर F0 1 - t/t, ठीक है। वेयर F0 एंड टी आर कॉन्स्टेंट, ये दोनों कॉन्स्टेंट है। पार्टिकल है t बराबर 0 है, 0 वेलोसिटी, ठीक है। पार्टिकल है एट t बराबर 0 है 0 वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u 0 है, t बराबर 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t बराबर 0 एन इंस्टेंट वेयर f बराबर 0, कंडीशन दे दी f बराबर 0, तो t बराबर 0 से लेकर t वेन f0, t वेन f0, तो पहले निकालो f0 कब होगा, f मतलब एक्सेलरेशन 0 कब होगा, हमने a माना ना एक्सेलरेशन को f की जगह, a0 कब होगा बेटा, जब ये 0 हो जाएगा, ये 0 कब होगा, जब 1 - t/t 0, मतलब t बराबर t हो जाएगा, देखो 1 बराबर t/t, तो t बराबर टाइम, तो इन्होंने ये लिमिट दे दी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है पूछा है, चलो चेंज इन वेलोसिटी कैसे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, चेंज इन वेलोसिटी v - u a, अच्छा लिमिट दी है इन्होंने इनडायरेक्टली, t बराबर 0 से लेकर t बराबर कैपिटल T तक की लिमिट है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, F0, मल्टीप्लाई कर दो F0 - F0 t/t dt, इंटीग्रेट करो, v - u इज इक्वल टू F0 का इंटीग्रेशन F0 टाइम माइनस F0 बाय बड़ा T तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t²/2, तो बात के ना आधे टाइम तो हम ये कांस्टेंट देख के अपडेट होता है, अगर देखो ये सवाल होता है 1 - t को इंटीग्रेट करो, तो तुम कर लेते ना, इसका t और इसका t²/2, वही सवाल है, बस ये तुम्हें कांस्टेंट दिखाया है F0 बड़ा T, देख के डराने वाली चीजें, तो डरना नहीं चाहिए, तुम पुकट में डरने लग जाते हो, तो तुम्हें सिर्फ देखना है ये 1 है और ये t है, बाकी सब कांस्टेंट्स है, वो ऐसे कैसे पड़े रहेंगे साइड में, ठीक है। इसको अब लिमिट लगानी पड़ेगी, t बराबर 0 से t बराबर t पर, चलो v, u तो 0 है, दे रखा है सवाल में, F0 बाहर आ गया, माइनस F0/t बाहर आ गया, लिमिट लगाएंगे, वेरिएबल में लगती है लिमिट, 0 से t, t - 0 t² - 0², F0t
माइनस, एक 2 भी था यहाँ, 2 रह गया, माइनस एफ नॉट बाय 2t इंटू टी स्क्वायर, एक टी से एक टी कट गया, वेलोसिटी आ गई एफ नॉट टी कॉमन 1 माइनस 1 बाय 2 हाफ एफ नॉट टी। उफ, तो सिर्फ दिखने में गंदा है, बताइए सवाल तो एक्चुअली बहुत इजी है, बस पता नहीं क्यों तुम्हें बहुत टफ पड़ेगा, मुझे पता है। चलो इस सवाल है ना सब, मैं लेट से पर्दाफाश करते हैं सवाल का, ठीक है। मैंने आपको सेम सवाल को थोड़ा इजी करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक्चुअल में बहुत इजी सवाल है, ठीक है। जान बस इसमें वेरिएबल डाल के टफ करा है। एक्सेलरेशन से बोला ए बराबर लेट से मैंने बोला एक्सेलरेशन की वैल्यू ले लो आप 2 1 माइनस टी बाय 3 ले लो, ठीक है, नथिंग डिफिकल्ट, सिंपल सी बात। 2 1 माइनस टी बाय 3। अब बताओ एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब टी की वैल्यू 3 हो जाएगी। देखो ना 3 बाय 3 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला है वेलोसिटी बताओ ए डी टी इंटीग्रेशन 0 से लेकर ये 3 तक, टाइम बराबर 0 से लेकर जब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब टाइम बराबर 3 पर, ठीक है, इजी। तो देखें 2 बाहर, इंटीग्रेशन का हट पहले बाहर कर दो, 1 माइनस टी बाय 3, इसे इंटीग्रेट कर दो डी टी से, 2 बाहर ही पटको, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, 3 पहले से था। अब लिमिट डालनी रहेगी आपको, क्या है 0 से लेकर 3 तक की लिमिट डालनी है। 2 3 माइनस 0 माइनस नीचे 6 है, 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 2 3 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाय 6, काटो कितना हो जाएगा ये 3 3 3 2 तो आंसर आ जाएगा 6 इन माइनस 1.5, ये आ जाएगा 4.5। ये आपका आंसर है, दैट वाज द क्वेश्चन। उन्होंने इसको a बराबर एफ नॉट 1 माइनस टी बाय बटा टी, ये सवाल को बस टफ बनाया गया आपको वेरिएबल में देख के। कंपेयर करो, एफ नॉट क्या है 2 है, ठीक है, कैपिटल टी की वैल्यू क्या है 3 है, हाफ एफ नॉट। हमने कहीं सॉल्विंग में मिस्टेक तो नहीं करी है? देखो एक बार, ये 2 एक एक्स्ट्रा बाहर था, ये सॉरी ये 2 पूरे पे बाहर है, 2 पूरे पे बाहर है ना, 2 पूरे पे बाहर है, यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी। 2 पूरे बाहर रखो, 3 माइनस यहाँ 9 बाय 6, 2 इंटू 3 माइनस ये कितना जाएगा 3 बाय 2, 1 बाय 1.5, 2 इंटू 1.5, आंसर आ जाएगा 3। उधर आंसर आया था अपना हाफ एफ नॉट टी, हाफ एफ नॉट कितना है 2, टी कितना है 3, आंसर क्या आ गया 2 ही आया, सॉरी हाफ एफ नॉट टी, सॉरी 2 2 कटा, 2 2 कटा, आंसर क्या आया 3 आया। तो बात वही है, आंसर वही है, अननेसेसरीली डिफरेंशिएशन को टफ बनाकर आपको परेशान करने की कोशिश करिए, सिर्फ आपको परेशान कर रहा है और कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है। ये सवाल ऐसा दे देते हैं, चलो ये 2 भी नहीं दे लो, एफ नोट को 1 मान लो, सवाल और इजी। 2 भी क्यों दे रहे हो, हटाओ 2 को भी हटा दो। वन पॉइंट फाइव आंसर डायरेक्ट, देखो टी का 1 का टी का टी स्क्वायर बाय 2, इसको भी 1 मान लो, भाड़ में जाए, और इजी सवाल कर लो। तो आप समझो सबसे कोर बेसिक पे आके आप गेम खेलो। ए दे दिया 1 माइनस टी, ए बराबर 0 पे टी की वैल्यू 1 हो रही है, हमको पता है, टी बराबर 0 से टी बराबर 1 पे इंटीग्रेट करना है, वेलोसिटी इंटीग्रेशन कर दो, इसका टी हो जाएगा, इसका टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, इसका लिमिट क्या मारेंगे अपन 0 से लेकर 1 तक की, v बराबर 1 माइनस 0 माइनस 2 नीचे 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, v बराबर 1 माइनस 1 बाय 2, v बराबर 1 बाय 2, आंसर आ गया आपका 0.5, हाफ एफ नॉट टी, दोनों 1 1, हाफ आंसर है। तो बेसिकली यही सवाल को
पहले कॉम्प्लिकेटेड करा, इसमें कुछ टफ डाला, फिर और कुछ मल्टीपल वेरिएबल लगाकर अलग अलग आपको बेवकूफ बनाया गया है। तो बेवकूफ नहीं बनना है। सवाल जो हमने करा, ये सवाल और सवाल सब सेम है, कंसेप्ट को बस समझ, एक्स्ट्रा डेकोरेशन हो जाती है, समझ रहे हो। घड़ी का काम है टाइम बचाना, उसमें हीरे डाल के लोग झांकी मारते हैं, वाह मेरी घड़ी में डायमंड है, बेटा तेरी घड़ी टाइम ही बताती है, इट्स यूजलेस, ठीक है, समझ रहे बात को। तो इट्स जस्ट शो ऑफ, तो ये शो ऑफ हो रहा है, बस ये शो ऑफ है। इन्हें आप बेयर बोन हटा दो, आपको दिखेगा a बराबर 1 माइनस टी, ये है मेन क्वेश्चन, और ये तुम कर सकते हो, तो ये भी तुम थोड़ा प्रैक्टिस में कर लोगे, मतलब सब क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जेई मेंस में 2 बार आया है, नीट में भी आने के चांसेस है, बल्कि और ज्यादा बार आया है क्वेश्चन, 2 से भी ज्यादा बार आया है, ठीक है। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आई रियली नाइस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में काफी अच्छे लेवल का यूज होने वाला है चीजों का। यहाँ उल्टा है, टी बराबर दे दिया, अब जिसने करा है वही कर पाएगा, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत सारी बुक्स में मिलेगा आपको। टी बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, फाइनली एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाओगे, पहले तो डी टी बाई डी एक्स करो, और कुछ दिख नहीं रहा ऑप्शन, 2 अल्फा एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और बीटा एक्स का बीटा, उल्टा करो, डी एक्स बाई डी टी जो होता है वेलोसिटी, वो क्या आ गया, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये आया है वेलोसिटी, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 1 अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, सॉरी ये भी तो उल्टा होगा, ये आया है वेलोसिटी। अब निकालेंगे डी बाई डी एक्स। सर ये कैसे करेंगे, बेटा आपको सिखाया था 1 बाई एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो -1 बाई एक्स स्क्वायर बनता है, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, -1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बी का स्क्वायर। बस जो x के बाजू वाला होता है वो चेन रूल मल्टीप्लाई होता है, इंटू 2 अल्फा करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। अच्छा चलो, 1 अपॉन में 2 अल्फा प्लस एक्स बीटा को v मान सकते हैं, तो मैं बोल दूं dv बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो आई -2 अल्फा वी स्क्वायर, 1 बाय इसका स्क्वायर है ना, 1 बाय ये तो v है, v स्क्वायर आ गई। देखो इसको 1 बाय वी रखेंगे ना, ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा 1 अपॉन में ये v है, इसका स्क्वायर तो v का स्क्वायर हो गया, एक्सेलरेशन v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2 अल्फा वी स्क्वायर, एक्सेलरेशन -2 अल्फा वी क्यूब, ये एक्सेलरेशन आ गया। उन्होंने बोला है रिटार्डेशन, अब टेक्निकली डिसेलरेशन बोलना चाहिए सही शब्द, ठीक है, पर रिटार्डेशन चूंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का साइन माइनस आ गया ना, तो रिटार्डेशन बोल दिया, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव इंक्लूड कर लिया उसने, 2 अल्फा वी क्यूब आपका आंसर आ गया। एंड अगेन ग्रेट अमेजिंग क्वेश्चन, ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि जब डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय एक्स को -1 बाय एक्स स्क्वायर आता है, पर डी बाई डी एक्स अगर करूंगा 1 बाय ए एक्स प्लस बी था, तो हमेशा क्या होगा, -1 बाय ए एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस बी का स्क्वायर तो होगा, पर ए भी मल्टीप्लाई होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, जो एक्स के बाजू में होता है, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर नीचे गया, माइनस आया, और 2 अल्फा भी मल्टीप्लाई होगा, चेन रूल का गेम पूरा का पूरा, मजा आता है ऐसे सवाल करने में, एंड आई होप आपको भी मजा आया होगा। आराम से देखो, सवाल मुश्किल नहीं है, पर जिसने करा हुआ है एग्जाम में वही अप्रोच कर पाएगा ऐसे सवाल। अब कभी चूंकि देखो है ना, हमेशा x बराबर टी बराबर ऐसा एक्स पर नहीं दिखता, तो पहले ये सोचना है कि डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको उल्टा करना है, dx ये dt बाई डी एक्स निकला ना अपने को, dx बाई dt वेलोसिटी होता है, तो उल्टा करना है, ऐसा बहुत 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 सही क्वेश्चन होते हैं, ऐसे करोगे तो बनेंगे, दैट्स इट। मोशन इन द वेलोसिटी इज गिवन बाय dv बाई dt बराबर a माइनस 3v, ऐसा है दे दिया, ठीक है भैया। स्पीड वेरीज विद टाइम एस, चलो स्पीड और टाइम का रिलेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन को रख दो dv बाई dt, दो तो दे ही रखा था ऑलरेडी, dv बाई dt दे ही रखा था 6 माइनस 3v, तो dv अपॉन में 6 माइनस 3v इज इक्वल टू dt, दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, 6 माइनस 3v का इंटीग्रेशन लॉन में 6 माइनस 3v अपॉन 6 माइनस 3v, v2 और एक बार v1 आ जाता है। हमको पता है 1 बाय ए एक्स प्लस बी का जब इंटीग्रेशन करते हैं, हमने सीखा था क्या होता है, लॉन ऑफ
दो बार ऊपर नीचे ax प्लस बी, बस लिमिट लग जाती है ऊपर x2 नीचे x1 से x2 तक के लिए, बराबर dt का इंटीग्रेशन t, स्टार्टिंग है 0 से, द बॉडी इज एट रेस्ट एट t बराबर 0, मतलब इनिशियल जो है v1 वो 0 है, इनिशियल 0 है, तो लॉन ऑफ 6 माइनस 3v अपॉन 6 इस t। अब यहां होगा एंटी लॉग, देखोगे लॉन का मतलब होता है लॉग बेस e, 6 माइनस 3v अपॉन 6, इसको मैं 3 कॉमन लेके काट दूं, 2 माइनस v अपॉन 2 कर दूं, 3 कॉमन काट दिया, 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा। एंटी लॉग लेना आपको सिखाया बेटा, e इधर जाएगा, ये पावर ऊपर खिसक जाएगी, e की पावर में t हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या बचेगा 2 माइनस v बाय 2। कुछ मिस्टेक, अच्छा सुनो ना, इसमें -3v और एक -3 नीचे भी आएगा, सॉरी माई मिस्टेक है ना, -3 नीचे भी आना चाहिए, -3 नीचे भी आना चाहिए, क्योंकि चेन रूल है ना बेटा, जो 1/a भी आता है साइड में, है ना, क्योंकि जो चेन रूल ने मल्टीप्लाई किया वो भी तो आएगा, मैंने ऊपर बताया था ना जब स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन, तो बताया कि ये वाला भी, हाँ 1/a, देखो 1/a भी आएगा ना, ये तो होता ही साथ में 1/a भी आता है t के पास वाला, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही थी, -3 रह गया था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, -3t हो रहा है, e की पावर में -3t जा रहा है, इसलिए 2 माइनस वी इस 2e की पावर में -3t, 2 माइनस 2e की पावर में -3t इज इक्वल टू v, v इज इक्वल टू 2, 1 माइनस e की पावर में 3t, -3t। सिंपल सी बात है, देखो कुछ मुश्किल तो नहीं लगा इसमें। आराम से देखो, थोड़ा सा ज्यादा बेसिकली देखो, इंटीग्रेशन ही तुम्हें टफ लग रहा है, 6 माइनस 3v है, देखो पहले तो है जो है सो ठीक है, आपने इंटीग्रेशन करा, इसको इंटीग्रेशन करना सिखाया, कैसे इंटीग्रेट करते हैं बेटा, 6 माइनस 3v का 6 माइनस 3v दो बार लिखते हो, ऊपर v2 नीचे v1, और जो v के पास में -3 है वो एक्स्ट्रा नीचे लग जाता है, माइनस इधर dt का t हुआ, -3 इधर चला गया, -3 हो गया। अब इनिशियल फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 दे रखी है, v1 0 है, तो इनिशियल v1 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो नीचे सिर्फ 6 बचा, 3 से काट दिया, 3 1 जा 3 2 जा 3 2 माइनस v अपॉन 2, और ये लॉन को लॉग ही लिख दिया बेस में, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये बेस इधर जाती है, एंटी लॉग लेते हैं, तरीका क्या होता है, e को इधर भेजो, e की पावर -3t हो जाएगा, इधर बचा वो लॉग से बाहर आ जाएगा, फिर 2 इधर भेजा, फिर सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। एंड दिस आर गुड अगेन अ ग्रेट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से भागो मत। देखो क्या है ना, अभी तुम्हारे पास टाइम है, स्टार्टिंग है 10-15 दिन, तुम मान लो टाइम चल रहा है, डू द अनकंफर्टेबल थिंग्स, तुम्हें ये देखकर बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, तुम्हें छोड़ने का मन करेगा, मत छोड़ो, दीज आर अनकंफर्टेबल फॉर यू, मुझे भी पता है अनकंफर्टेबल है, करो फिर भी, अनकंफर्टेबल से क्या फर्क पड़ता है, करना तो पड़ेगा ना, करो, लगाओ दम, करो, ठीक है। अब पार्टिकल इस कुछ करें, v बराबर अल्फा रूट एक्स दिया है इसने, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, सब जैसे तो v बराबर अल्फा रूट एक्स, हमको पता है a की वैल्यू जाती है बाहर वाले का स्क्वायर, अंदर वाला 1/2, तो एक्सेलरेशन है क्या, अल्फा स्क्वायर बाय 2, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, v माइनस यू क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय 2 dt, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा बस, अल्फा स्क्वायर बाय 2 तो कांस्टेंट बाहर, सिर्फ dt का टाइम बचा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी ये निकाल पाएंगे, है ना। ये अब इसमें यहां पे लिखना चाहिए था इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नहीं लिखा, मानना पड़ रहा है 0 इसको, तो v बराबर अल्फा स्क्वायर 2t, v प्रोपोर्शनल टू टाइम, कई बार ऐसे मन से माननी ही पड़ती चीजें आंसर लाने के लिए, वरना आंसर नहीं आएगा आपका,
ठीक है। ऐसे करेक्ट तो ये है कि यहाँ पे एक भी सही नहीं है, पर ठीक है, ऐसे लाना पड़ता है बेटा। एंड दैट्स हाउ यू डू द क्वेश्चंस जो अनकंफर्टेबल होते हैं, जो मुश्किल होते हैं पर करने होते हैं। ठीक है, कि अभी हमने सीखा था जब v की वैल्यू a√bx+c फॉर्मेट में होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग कहते हैं बाहर वाले का स्क्वायर इंटू अंदर वाला बाय 2, बाहर वाला अंदर वाला x के पास जो होता है। हमने डिराइव भी किया था इसको। तो ये हमारा आज का लेक्चर पूरा हुआ है। दमदार लेक्चर का, काफी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ा है। अच्छे से होमवर्क में शीट अच्छे से कर लेना बेटा। डू द शीट, डू डी शीट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी शीट्स आपको मिलेगी। आप मॉड्यूल से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले जो होते हैं ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, यू कैन गो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। बड़े सिंपल क्वेश्चंस है, इजीली हो जाएंगे, टफ नहीं है ना। अब सबसे टफ तो हमने क्लास में कर ली भाई, इससे टफ क्या मिलेगा आपको? सबसे टफ हमने ऑलरेडी कर लिया, अब इससे सिंपल ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब अगली क्लास में बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर करने वाले हैं। और लाइन लग नेक्स्ट कुछ है नहीं खास है ना इक्वेशंस ऑफ मोशन में, 3-4 इक्वेशंस है और भर भर के उनके ऊपर क्वेश्चन ही करने हैं। तो पूरा लेक्चर आने वाला है, 2 से 3 लेक्चर सिर्फ आप क्वेश्चन चलेंगे, 2 लेक्चर पूरे क्वेश्चन चलेंगे, 1 लेक्चर ग्राफ का होगा एंड देन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दैट्स ऑल जो इस चैप्टर में चलने वाले हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, एक लेक्चर को 2-2 बार देखना पड़ेगा आपको, है ना। हम बिल्कुल फॉर्मूला पंच पैक खतरनाक लेक्चर्स बना रहे हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे लेक्चर में, मस्ती मस्ती कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करो। तो मेहनत करो साथ में। ठीक है, बाय बाय।